चलो तो एक बार आप लोग को फिर से कुछ ही बच्चा को नाम बोलते हैं, भुला गए। अहंकार बैच है ना, अहंकार बैच NJR साइंस क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, चलो हम कल जो पढ़ा चुके थे वहां से चलते हैं, है ना। कहां तक पढ़ा चुके थे? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पढ़ा चुके थे। क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, बताइए। यानी जो रवादार होगा, है ना, जेकरा में जिकर कणों का क्या होगा जी, दीर्घ परास होगा, है ना। यानी ओकर कण में दीर्घ परास कहने का मतलब क्या, केकरा में जो कण के व्यवस्था रहेगा वो लंबा दम रहेगा, है ना, एकदम व्यवस्थित रूप में रहता है ऐसे, समझिए, एकदम व्यवस्थित रूप में ये रहता है, समझी ना। और इसमें जो होता है आकृति, ज्यामितीय आकृति क्या होता है जी, निश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल था नमक, ठीक है, चीनी, ठीक है, बर्फ, हीरा, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज दिखा दिए थे, जगह से मलबा उलबा बन रहा है ना। सोना, चांदी, तांबा, ग्रेफाइट जाना है, कहाँ होता है ग्रेफाइट, पेंसिल में, है ना। पेंसिल देखिए ओकरा में ग्रेफाइट बताए थे कि इसको काटने पर बराबर भागों में कटता है, और इसको काटने पर क्या होता है जी, सॉरी, एक रावादार होता है, इसको काटने पर बराबर भागों में भी कटता है, समझी ना। गुण क्या था, ये सब देख लो, गुण है ना, ज्यामितीय था, गलनांक भी फिक्स था, फिर क्या है जी, विषम दैस्यता था, और विदलन गुण भी था यहाँ, है ना। विदलन गुण में क्या बतलाए थे हम, क्या, हाँ हाँ, यानी जो एकदम पूरा स्मूथ होता है, कैसा होता है जी, पूरा एकदम स्मूथ होता है ना, समझिए, पूरा ऐसे रहता है। फिर इसका अक्रिस्टलीय पढ़ाए थे कि एक में क्या होता है जी, ज्यामितीय जो होता है ठीक निश्चित नहीं होता है, समझिए, जेकरा में लघु परास होता है, समझी ना, लघु परास होता है, व्यवस्था एकदम क्या रहता है काम जी, लघु परास रहता है, मतलब ऐसे रहता है, गया गया खत्म, गया गया खत्म, गया खत्म, गया खत्म, ठीक ना। था एक में कौन कौन, कांच था, रबर था, ये सब याद रखना तुम, है ना। फिर एक काटने पर बराबर भागों में नहीं कटेगा, और बेरवादारी होता है, ठीक है। ये अनियमित होता है, लघु परास होता है, निश्चित गलनांक को नहीं होता है, में समदैस्यता होता है, और विदलन गुण एकरा में क्या होता है, अनियमित, मतलब ये स्मूथ नहीं होता है, क्या होता है जी, स्मूथ नहीं होता है, समझी ना। अब यहां तक हम कल पढ़ चुके थे ना, यहां तक हम लोग, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसमें कोई आप लोग को दिक्कतें नहीं होनी। आज हम लोग को पढ़ना है क्या, क्रिस्टल जो होता है ये अलग अलग भागों में होता है, समझी ना। अलग अलग भागों में कौन कौन से भागों में रहता है जी, यहाँ पे आयनिक भागों में, आयनिक क्रिस्टल, ये इसको विभिन्न प्रकार यानी 4 प्रकार में यहाँ बांटे हैं, समझी। पहला कौन है जी, आयनिक क्रिस्टल, कौन छोटी है, आयनिक क्रिस्टल। दूसरा का कौन है, सहसंयोजन क्रिस्टल, है ना। और कौन है जी अगला में, आणविक क्रिस्टल और धातुई क्रिस्टल, समझे ना। यहाँ पर ये वाला 4 प्रकार के तुमको यहाँ देखने को मिल रहा है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोवैलेंट जानते हैं कि सहसंयोजन बंधन क्या होता है, आयोनिक बंधन क्या होता है, पहले पहले तुम आयोनिक बंधन, आयनिक बंधन जानती है, आयनिक, ठीक, आयनिक बंधन ये वाला आप जानते हैं। जैसे में देखिए आयनिक बंधन क्या होता है छोटी, हाँ वेरी गुड, आयनिक
बंधन, है ना, आयनिक बंधन। अब एकरा में क्या होता है ना कि धातु और अधातु के बीच में बनता है, धातु और अधातु के बीच में बनता है। समझे ना, कोई दिक्कत ना बने ना। एकरा में जैसे में देखो, जैसे में तुमको बना हुआ है NaCl। NaCl कैसे बनता है जी, Na यहाँ पे प्लस नहीं Cl, ऐसे ही ना इसका बॉन्ड रहता है ना बॉन्ड ऐसे। अब तुम देखो ये NaCl कैसे बना, बताओ। आयोनिक बंधन में धातु और अधातु के बीच बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये भी बात बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो आयनिक बंधन। ठीक, समझी। यहाँ पर क्या छोटी, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को खोता है, यानी इलेक्ट्रॉन को जो त्याग देता है, चाहे जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या करता है जी, आयनिक बंधन को बनाता है। समझी। जैसे भी तुम यहाँ पे सोडियम देख रही है और यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्या बना हुआ जी, सोडियम क्लोराइड यानी नमक का ही निर्माण किए हुए है। अब एक बंधन कैसे बना होगा अंदर में, तुम जाकर बताओ। अंदर में अगर चले तो कैसे बना होगा, Na, यहाँ पे क्या है जी, Cl। इसका वैलेंसी कितना, सॉरी परमाणु संख्या कितना है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, बेबोरी के द्वारा 281। ठीक है। एकर कैसे बनता है, एकर कितना होता है, 17 है, 2 8 7। अब बताओ, तुम जानती होगी, पढ़ी होगी अष्टक नियम, अष्टक नियम जानती हो, अष्टक नियम जानती हो, क्या होता है अष्टक नियम। देखो, कोई भी जो तत्व है वो चाहता क्या है छोटी, कि हम अपने बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले। समझी ना, क्यों चाहता है, क्योंकि वो जैसे वीडियो चालू है, बार बार कब भुला जाते हैं। ठीक, देखो अष्टक नियम जो है ना, अष्टक नियम जो है ये क्या है जी, यहाँ पर वो मतलब होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व चाहता है कि हम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लें। समझी ना। मेरा तो कुछ कहना है नहीं। मेरा तो कुछ कहना ही नहीं है, नथिया चढ़ा के सबे गहना है। समझी। चलो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या छोटी ना, यहाँ पे सोडियम है ना, ये भी चाहता है कि हम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखें, और 8 इलेक्ट्रॉन को रख के हम भी एक अक्रिय गैस की तरह बन जाएं, अक्रिय गैस की तरह हम बन जाएं। समझी ना, ये चाहता है ये। समझी। अब उसी प्रकार जो ये है, ये भी का चाहता है जी, हम 8 को बाहरी कक्षा में लेके अक्रिय गैस बन जाए। तो कैसे बनेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हुए बाहरी कक्षा में, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्या करेगा जी, त्याग देगा। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, एक बाहरी कक्षा में अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है, 8 हो गया ना। और ये क्या कर लेगा, ये जो है बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का में जोड़ दिए, कितना हो जाएगा अब इसके बाहरी कक्षा में,
8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको दिया है ना, और याद रखना जो देता है ना ओकरा ऊपर प्लस का आवेश हो जाता है, और जो लेता है ओकरा ऊपर माइनस का आवेश हो जाता है। और ये प्लस और ये माइनस जब आपस पास में आते हैं तो एगो बंधन का निर्माण करते हैं, और यही बंधन क्या कहलाता है छोटी? आयनिक। बताओ समझ में आया इतना? बोलो छोटी, ऐसा समझ में कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे बढ़े आगे ना। तो हम आयनिक क्रिस्टल पढ़ाने के पहले हम आप लोग को आयनिक बंधन बताएं, इसलिए बंधन बताएं कि कैसे होता है आयनिक बंधन, कैसा होता है, क्यों बनता है, समझी ना? यहाँ पर क्या होता है आयन? आयन मतलब क्या कि जो यहाँ पे प्लस और माइनस आवेश जो होता है इसी के बारे में वो बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने आयनिक क्रिस्टल पे, यानी आयोनिक क्रिस्टल्स पे। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल एक अवयवी कण यानी धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, है ना? ये क्या होता है जी? आयन वैद्युत आकर्षण बल द्वारा परस्पर क्या होते हैं जी? जुड़े हुए रहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे होगा NaCl, Na प्लस Cl माइनस, फिर हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस, फिर हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। तो ऐसे करेंगे यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, फिर क्या हो जाएगा जी? Na प्लस Cl माइनस, ऐसे करके ही होगा। समझे? ऐसे करके क्या रहता है जी? यहाँ पर ये अपना जुड़ा हुआ रहता है, समझी? ठीक, तो आयनिक बंधन में क्या होगा? आयनिक क्रिस्टल में एक में जो एक कण होता है इस क्रिस्टल के, यानी आयनिक क्रिस्टल ठोस, आयनिक क्रिस्टल ठोस, आयनिक क्रिस्टल ठोस में इसके जो कण होते हैं, कैसा कण होता है जी? धनावेश और ऋणावेश होता है। समझ में आया? अभी तो नहीं बताना पड़ेगा हमको कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है, नहीं बताना पड़ेगा। बोलो, आवेश, आवेश जो होता है आवेश दो प्रकार के हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जिस पे माइनस रहेगा वो ऋण आवेश, जिस पर धन प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा जी? ठीक है, अब देखो वैद्युत आकर्षण बल है ना, इतने मजबूत होते हैं कि इन आयनों को अलग अलग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ये वाला तो अगर तुम देख रही हो यहाँ पे, जो इसमें Na प्लस Cl माइनस मिलकर ये जो बना है, ये जो बंधन बना है, इस बंधन को तोड़ने में, ए मास्टर कम करवाओ, इस बंधन को, इस बंधन जब बनता है ना, यहाँ प्लस और माइनस वाला जो बंधन यहाँ बनता है, ये बंधन बहुत मजबूत होता है। क्या होता है छोटी? बहुत मजबूत होता है, और मजबूत होने के कारण इसमें क्या लगेगा जी? तुमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझी? एनर्जी जानती है क्या होता है? ऊर्जा। ऊर्जा जानती हो क्या है? क्या है ऊर्जा? ठेठ भाषा में इसको बोलते हैं ताकत, 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 बल, बल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, समझे ना? ठेठ भाषा में काबू भी बोल सकते हैं, काबू, एकदम काबू, एकदम भर के, मतलब ऊर्जा भर के ओकरा में। समझे ना? तो ये ऊर्जा जो होता है उसको देना पड़ता है। मान लो कि यहाँ पर Na और प्लस में Cl वाला माइनस का बंधन जो बना हुआ है, इस बंधन को तोड़ने के लिए तुमको बहुत ज्यादा देने पड़ता है, क्योंकि प्लस और माइनस वाला है। और जानवे करती है कि जब एक प्लस और एक माइनस जब आपस में आते हैं तो टाइटली क्या करता है, जो अपने आप को बांधने का काम करता है। समझे ना?
टाइटली मतलब क्या, मजबूती से वो बांधने के अपने आप में वो काम करता है। समझ में आ गया बिला? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। आयनिक क्रिस्टल के उदाहरण कौन है जी? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, है ना, इत्यादि। अब बताओ पहले यहां पे सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र है Cl, तेरा मारबुआ अब, तू ना बचब, तूरा बहुत पिटबू अब। तुम छोटी बताओ। अरे हम बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बस क्या लिखल तो ये है, क्या लिखल है? सोडियम क्लोराइड लिख लेना है। सोडियम क्लोराइड का ये लिखल है, तुमने नहीं पढ़े। कैल्शियम फ्लोराइड का, कैल्शियम फ्लोराइड कह रहे हैं, फ्लोराइड का हो जाएगा Ca, क्या होता है CaF2। अब एक नंबर देखो, एकरा अब बताइए कैसे बना? यहाँ पर दो, यहाँ पर तो एगो प्लस आवेश था तो यहाँ बन गया था, लेकिन यहाँ पर Ca, यहाँ पर दूगो F है, देखा पर तो दूगो माइनस चार्ज है, तो एक पर कैसे? तो एक पर दूगो आवेश होता है ना, दूगो आवेश। कैसे दूगो आवेश होता है? क्योंकि इसका परमाणु संख्या है कितना? 20, इसका 2 8 8 2, ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा जी? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूगो प्लस आवेश, तो एगो प्लस आवेश इसको से और एगो प्लस आवेश इसको से, ये मिलकर क्या बन जाता है जी? Ca। इसका नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया नहीं ला? इतना कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब यहाँ पे तुमको है कि कैल्शियम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम आयन प्लस में होता है, अभी बताइए किए हम, है ना। और यहाँ पे क्या होता है जी? क्लोराइड आयन, यानी 6 क्लोराइड आयन द्वारा क्या होता है जी? द्वारा, और प्रत्येक Cl यानी क्लोरीन आयन, यानी क्लोराइड आयन, समझे ना, यानी क्लोरीन आयन बोल सकते हैं या क्लोराइड आयन भी बोल सकते हैं, आयन 6 गो क्या होता है जी? Na आयनों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। समझे? यहाँ पर इसका क्या है जी? ये सोडियम क्लोराइड का ये संरचना है, ऐसे उसका संरचना होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है जी? ये वाला लाल वाला से क्या किया हुआ? यहाँ पर लाल वाला से तुमको दर्शाया गया है सोडियम को, यहाँ ब्लू वाला से क्या दर्शाया गया है जी? इसको किसे दर्शाते हैं हम लोग? ब्लू को यहाँ पर दर्शाया गया है, किसको? क्लोरीन को, है ना। यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर उल्टा किया गया है, यहाँ पर उल्टा क्या है? क्या जी? ब्लू वाला जो है ये सोडियम है, समझे ना, और हरा वाला क्या है छोटे? ये क्लोरीन है, समझे। ये हरा वाला पे सब पे माइनस माइनस चार्ज है, देखो सब माइनस चार्ज है, सब माइनस। अरे ठीक, मत समझ लो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सोडियम के साथ, एक सोडियम के चारों तरफ कितना होता है जी? 6 गो क्लोरीन होता है। कितना होता है जी? 6 गो क्लोरीन घेरे हुए रहता है, और एक क्लोरीन को चारों तरफ से कितना जी? 6 गो सोडियम घेरे हुए रहता है, समझे। इसका आकार देखो कैसा होता है? क्यूब की तरह होता है ना, कैसा है? क्यूब की तरह होता है, समझे ना। जिसमें यह एक समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेट यानी 6 संरचना वाले बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? रॉक साल्ट संरचना कहते हैं। इसको सोडियम क्लोराइड की संरचना का नाम क्या है जी? याद रखना, सोडियम क्लोराइड के रचना का नाम क्या है? रॉक साल्ट। क्या नाम है? ठीक है। अब देखो, यहां तुमको नोट में दिया गया है क्या कि आयनिक ठोस पदार्थ वस्तु का धनायन और ऋण आयनों के गुच्छे हैं, जो कि विद्युत
का क्या होता है जी, उदासीन होता है ना। अब यहाँ पर देखो, जितना आयन प्लस आयन और उतना ही रहेगा क्या जी, माइनस आयन। तो दोनों एक दूसरे से मिल के हो गया खत्म, कि क्या बन गया जी, यहाँ पर NaCl बन गया। समझे ना। ये कैसा रहेगा, ये वाला तो ये वाला से मेंटेन हो जाएगा ना, जितना ये है उतना ये है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा और क्या हो जाएगा जी, ये वाला उदासीन हो जाएगा, उदासीन। एक से विद्युत प्रवाह होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही देखना हम लोग फिर कहेगी तो सर कि सर जी अर्थिंगवा में जब डाला है एकरा तभी कैसे मतलब एक से वोल्टेज के बाद तेज कर देता है। हाँ, जैसे ही एकरा में क्या हो जाएगा तुमको, जैसे ही एकरा पानी में डालते हैं हम लोग, जैसे ही पानी में डालेंगे ना वैसे ही क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस में टूट जाएगा, सोडियम में प्लस में टूट जाएगा, और उसके बाद जो है क्लोरीन जो होगा वो माइनस में टूट जाएगा। अब ये प्लस माइनस में टूट गया, अब तो एकरा में विद्युत धारा प्रवाहित तो होवे न करेगा, छोटी होगा ना। जब अगर ऐसे ही न्यूट्रल, अगर ऐसे है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, सब कोई दिक्कत ना। तो पढ़ल कर घरे, सबको पढ़ना है तब जाके कुछ होगा, समझी। याद रखना, केमिस्ट्री में जहां तुमको नियम लगेगा और तुम समझ जाओगे नियम को ना, वो खनिए तो नियम खत्म हो जाता है, समझी। जखनी केमिस्ट्री में नियम लगना लगा और तुमको समझ में आ गया कि हाँ ये नियम ऐसे होता है, तुरंत एक अपवाद आ जाएगा, कहेगा क्या कि जिस नियम को आप जान रहे थे वो बिल्कुल क्या है जी, विपरीत है, समझी। तो केमिस्ट्री में ज्यादा नियम काम नहीं करता है, ठीक। समझो, यहाँ पे समझो, जाके घर पे थोड़ा सा रिवीजन करो। हम बतेवे किए हैं कि बार बार रिवीजन से ही क्या होता है जी, तुम्हारा आगे माहे का रास्ता खुलेगा, है ना। रिवीजन तो करना पड़ेगा, रिवीजन नहीं करोगी कुछ नहीं होगा, समझे। अभी तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रहा है रिवीजन नहीं की है ना। घर तो कल एक को ठोक नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी हो, पढ़ी हो तो कैसे नहीं बता पा रही, बता, ठीक। तो आप थोड़ा सा पढ़िए, हम यही कहेंगे कि हमसे थोड़ा सा आप लोग आगे पढ़ के आइए, जहां पे हम पढ़ा रहे हैं उनसे थोड़ा सा आगे पढ़ के आइए, जिसके कारण ये होगा कि आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा, है ना। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे आप लोग को जवाब देंगे, और तब उस क्वेश्चन में जवाब देंगे ना, तब आप लोग को लगेगा कि हाँ हमको अच्छा से समझ में आया है। क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, यहाँ पे हम बताएंगे ही नहीं, जब बताएंगे ही नहीं तो आप लोग को मन में शंका रहेगा, है ना, कि बात सही थी, समझ में आया कि नहीं आया। फिर यहाँ पे तुम जाओगे घरे, यहाँ जाते घरे जाए में आओ बीच में बाजार, है ना, कहीं समोसा वाला दुकान में घुसला तो सभे समोसा पर दिमाग, इधर वाला सब खत्म, है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या है जी, हम देख रहे हैं, अच्छा ये वाला यहाँ आ गया, हाँ चलो, गुण है इसका, हम पता काफी पढ़ रहे थे इसको, मेरे माइंड में दूसरा चल रहा था, हम कहें कि अक्रिस्टलीय आ गया, हम और देख के अक्रिस्टलीय सोच रहे हैं, समझिए। यहाँ है आयनिक क्रिस्टल की प्रमुख विशेषता। अब इसका विशेषता कैसा होता है बताओ, इसका विशेषता कैसा होता है छोटी, कठोर, कठोर मतलब हाँ, ठीक है। भंगुर मतलब क्या होता है, एक बार मारेंगे थम तो प्रथम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे मैं खल्ली, एक हथौड़ी मार दो चकनाचूर हो जाता है। खल्ली ने देखिए चौका लिखे वाला स्कूल में हल है ना, जब लिखते हैं तो क्या होता है जी, वहां पे वो उसको जैसे उसको मार दो एक हथौड़ी ना तो खत्म होता है, टूट जाता है, ठीक, समझे ना। फिर उसके बाद देखो इनके द्रव्यनांक, द्रव्यनांक जानती है,
कल हम उसको बोल रहे थे गलनांक, गलनांक को ही बोलते हैं क्या, द्रव्यनांक। ठीक है। कथ्वनांक क्या होता है जी, काफी उच्च होता है। उच्च मतलब क्या, ज्यादा होता है ना। अब बताओ कथ्वनांक क्या होता है। आए हाँ, यानी गैस में बदलना शुरू करे तो उसे क्या कहते हैं जी, तुम सब्बा, यही बात, तुम छोटे हो फलनवा, तुम जी देखो, जब जब कोई पदार्थ जिस ताप पर, जब कोई पदार्थ जिस ताप पर गर्म होकर गैस में बदल, ऐसे लिखेंगे, कोई पदार्थ नहीं लिखेंगे, आप ऐसे कर देंगे, जब कोई द्रव जिस ताप पर गर्म होकर गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं जी, कथ्वनांक। ठीक है। अब देखो, तो इसका तुम क्या जाने कि भंगुर होता है, आयनिक क्रिस्टलीय, और कैसा होता है जी, कठोर होता है। इनके द्रव्यनांक क्या होता है जी, यहाँ पर द्रव्यनांक जो होता है वो और कथ्वनांक ज्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ठोस आयन, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जब ये आयनिक क्रिस्टल ठोस रहेंगे, जैसे में नमक था, ठोस अवस्था में जब तक वो पानी में नहीं जाएगा तब तक वो क्या रहेगा जी, कुचालक। कुचालक जानती हो, जगह से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है, क्योंकि इनके आयन अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, है ना। किंतु द्रवित अवस्था में, विलयन की अवस्था में इनके आयन स्वतंत्र पूर्वक गमन करते हैं। बताया ना अभी कि जब द्रवित अवस्था में आ जाएगा, द्रव वाला अवस्था में आ जाएगा छोटी ना, तब ये क्या हो जाएगा, तुमको एन यानी प्लस वाला माइन अलग हो जाएगा और माइनस वाला अलग हो जाएगा, यानी धन आवेश अलग और ऋण आवेश क्या हो जाएगा, अलग। और जैसे ही ये दोनों अलग होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या करने लगेगा, उसमें से विद्युत धारा प्रवाह होने लगेगा। यानी आयनिक क्रिस्टल जल में कैसा व्यवहार करता है जी, कुचालक रहता है, और जैसी ठोस अवस्था में रहता है वो क्या करेगा, कुचालक की तरह काम करेगा। आयनिक अभी क्या बताएं कि जब द्रव में यानी पानी में रहेगा तो सुचालक, और जब ठोस अवस्था में रहेगा तो कुचालक रहेगा। समझी। अब देखो अगला एक और एग्जाम में है, ये जल में और अन्य ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, है ना। आयनिक क्रिस्टल जो होता है आराम से वो कहीं पे घुला दो, कोई पानी में घुला दो घुल जाएगा आराम से। नीमक का देखती है, ले वो घोला दो, घुल गया, हो गया, है ना। किंतु अध्रुवीय विलायकों जैसे में बेंजीन, एसीटोन, है ना, आदि, ये क्या होता है, जल में अविलय होते हैं। बेंजीन जो होता है यानी जो ध्रुवीय विलायक रहेंगे ना, उसको में क्या जी, घुल जाएगा, और जो अध्रुवीय विलायक रहेगा, अध्रुवीय विलायक में कौन कौन है, बेंजीन है अध्रुवीय विलायक, एसीटोन अध्रुवीय विलायक है ना, इसमें क्या रहेगा जी, ये नहीं घुलेगा। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, पहले का क्या हो गया, सहसंयोजता, सॉरी आयनिक वाला खत्म हुआ। अब दूसरा गुण हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, कई गो पढ़े थे, करेंगे उसे, 4 गो था ना, 4 गो में कौन कौन, दूसरा का कौन था, सहसंयोजन वाला था, है ना। तो अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, सहसंयोजन का बाद में अगर टाइम बचेगा तो ये पढ़ेंगे या फिर ये पढ़ेंगे, और टाइम नहीं बचेगा तो अगला दिन देखेंगे। देखो अब सहसंयोजन बंधन क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल,
इससे पहले हम लोग जानेंगे क्या जी, सहसंयोजन बंधन क्या होता है। साझा होता है, वेरी गुड। संयोजक यानी जिसमें क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनता है। जैसे में छोटी, जैसे में मीथेन है ना, फिर क्या हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन, नाम सुनिए इसका नाम है ना, ईटीसी मार देते हैं, समझे। अब देखो एकरा में क्या हुआ कि कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन है, इसका परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6, समझी, परमाणु संख्या 6 है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, 2 4, यानी इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन संख्या हो गया जी, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, समझे ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 4 गो इलेक्ट्रॉन की संख्या सजा दो ऐसे। अब एकरा में कई गो हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक। अब जो है अपन इलेक्ट्रॉन एगो देगा, अपनो इलेक्ट्रॉन एगो देगा, दे दिया, समझी। यहाँ पर दोनों क्या कर लेगा, देखो हर कहे तो देख भैया हमरा चाहिए बाहरी कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन अपन पूरा करेला, आ ई कहता है कि हमको 4 गो चाहिए, तो ई 4 गो से लेगा, समझे ना। आज दोनों लोग का किया ना अपना, दोनों लोग क्या कहते, ठीक है भाई हम अपना दे रहे हैं आपको, फिर नहीं कह रहा कि हम आपको भी दे रहे हैं, ये कह रहा कि आपको भी दे रहे हैं, यहाँ से आपको भी दे रहे हैं, और आप भी हमको देते जाइए, साझा करते जाइए। तो यहाँ भी हम लोग अपना ये भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, समझिए। और ऐसे ही करे क्या कर लिया छोटी, यहाँ पे बंधन का निर्माण कर लिया, यही वाला ठीक है, समझ में आया बिला। तो यहाँ पे क्या होता है, सच मतलब क्या कि एक दूसरे से साझा करके ऐसे ही बनाता है अपना। अब चलते हैं अपने यौगिक के ऊपर, यानी क्रिस्टल के ऊपर, समझे। देखो ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, है ना, जिनमें परमाणु मजबूत सहसंयोजन बंधन क्या करता है जी, बंधन यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या करता है, विशाल सतह नेटवर्क, नेटवर्क मतलब क्या जी, विशाल मतलब क्या कि बड़ा, नेटवर्क मतलब एकदम पूरा छायले रहता है एकदम चारों पट्टी से, समझे ना, चारों पट्टी से एकदम क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे में देखो ई कार्बन है तो एक आपका 4 गो रहेगा, ई कार्बन है तो एकरो में 4 गो रहेगा, ई कार्बन है तो एकरो में 4 गो रहेगा, फिर यहाँ से भी 4 गो, फिर यहाँ से भी कितना भी 4 गो, है ना, फिर यहाँ से भी तुम जुड़ा रहेगा ऐसे करके। तो ऐसे करके पूरा नेटवर्किंग रहता है, पूरा नेटवर्किंग रहता है इसका पूरा, समझी ना,
पूरा नेटवर्किंग है, समझिए पूरा एकदम जाल जैसा है, क्या करता है कि रचना का निर्माण करता है, समझे ना। यानी ये पूरा क्या करता है, एक नेटवर्क बनाता है, जिससे क्या होता है, जो बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, समझी। पूरा तुम जैसे ही पूरा तुम नेटवर्क कार्बन कार्बन का तुम पूरा बनाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा एकदम कठोर होता है, समझे ना। कौन सा बंधन बना रहा है, सहसंयोजन बंधन बना रहा है इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा, अब पूरा एकदम हाइड्रोनिक डेंसिटी में रहता है और कार्बन नेटवर्क बनाता है, तब ये क्या हो जाता है जी, कठोर होता है, ठीक है ना। और भंगुर भी होता है, समझे। अगर कोई कोई होता है, जैसे खल्ली का हम बताएं अभी उदाहरण, उसको पीट देंगे, मार देंगे जोर से, एक हथौड़ी टूट के चकनाचूर हो जाता है। उच्च गलनांक होता है, गलनांक क्या होता है जी, उच्च होता है, ज्यादा होता है गलनांक, यानी इसको ज्यादा ताप लगेगा इसको तोड़ने में, समझे ना। जैसे में सिलिका है ना, हीरा, ग्रेफाइट, कोरंडम इत्यादि सब है, समझे। चलो यहाँ पर और दिखाते हैं तुमको हम एक बार, यहाँ देखो कोरंडम, कोरंडम है ये, समझे ना। एक और था कनेगा जी, हाँ यहाँ पे था, ठीक। देखो कोरंडम, कोरंडम का क्या होता है जी, इसका एक और नाम होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र क्या होता है जी, Al2O3 होता है, समझे ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो सिलिकॉन, क्या सिलिकॉन कार्बाइड होता है, SiC है ना। क्वार्ज होता है, जो पहले दिखाए थे क्वार्ज हम लोग, है ना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2 होता है, इसका सूत्र होता है। इसी को हम लोग कहते हैं रेत, बालू। इसी का रेत का सूत्र क्या है, बालू का सूत्र क्या होता है जी, SiO2। इसका नाम क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना। ये सब जो होता है व्यक्ति है, वो सब हार्ड रहता है ना, हार्ड रहता कि नहीं रहता है, हार्ड रहता है। क्यों हार्ड रहता है, सहसंयोजन बंधन जो होता है वो क्या रहता है, एक नेटवर्क रहता है। सहसंयोजन बंधन द्वारा क्या करता है, अपना एक नेटवर्क का निर्माण बनाता है, एकदम नेटवर्क एकदम जुड़ा हुआ रहता है पूरा, समझे ना। जिका से कठोर भी होता है, समझे, कुछ भंगुर भी बन जाता है, ठीक है। तो ये सब इसका उदाहरण है, ठीक। ग्रेफाइट अभी तुमको हम बताए थे कि जो पदार्थ में तुमसे पूछ जाएगा सबसे कठोर पदार्थ कौन है जी, तो तुम बताएगी हीरा। क्यों बताएगी हीरा, क्योंकि इसका संरचना विशाल होता है ना, समझा, विशाल। अब देखो यहाँ पे ये किसका है, ये हीरा का है, हीरा का संरचना है। देखो ये सब जो तुमको दिख रहा है सब कार्बन है, सब क्या है जी, सब कार्बन है, ये सब के सब कार्बन है। समझे ना, इस सब के सब तुमको कार्बन दिख रहा है, समझे। सब कार्बन ऐसा संरचना बन के ये बना हुआ तुम्हारा है, ठीक। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए, समझे ना। तो देखो यहां पर क्या है, तुमको बताया ना कि एक कार्बन जो होता है चार गो से संयोग करता है, चार गो से संयोग करता है ना जी। समझी ना, कोई दिक्कत। तो ये याद रखना कि ऐसा तुमको संरचना अगर देखे छोटी, ये पूछ सकता है तुमको संरचना देके कि क्या है ये, ऐसा तो सिलेबस में ही ना है ना, तो याद रखना कम से कम, ठीक है। ये किसका है, ये तो सीधे दिख रहा है यहीं पे, किसका संरचना है जी, ग्रेफाइट का। देखो एक है ना, फिर यहां पर समझे ना, ये ग्रेफाइट का होता है ऐसा, ठीक है। अब बताओ ये किसका है, बोलो किसका है, क्वार्ट्ज का ही है, क्वार्ट्ज है, किसका है जी, क्वार्ट्ज का है ना। तो यहाँ पर देखो ये सब इसका क्या होता है, छोटे सूत्र होता है, ये सब संरचना है, ये सब संरचना है, समझे ना। सब तुमको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, सहसंयोजन का बंधन के ठोस अवस्था क्या देखेंगे जी, विशेषता देखेंगे,
सहसंयोजक ठोस क्रिस्टल के विशेषता। ये कैसा होता है छोटी? कठोर होता है। अभी देखिए कैसे कठोर होता है, क्यों कठोर होता है जानती है? बंधन की प्रवृत्ति दिशात्मक होने के कारण यह अधिकतम स्थान आकृति मतलब अधिकृत नहीं कर पाता है, यानी अधिकतम स्थान को क्या करता है? घेरता नहीं है। क्यों नहीं घेरता है? क्योंकि बंधन जो होता है टाइटली से बंधन रहता है। ये समझिए, इनके द्रव्यनांक कथनांक क्या होता है जी? बहुत ऊंचा होता है। अपवर्तनांक भी क्या रहता है जी? ऊंचा। क्यों अपवर्तनांक ज्यादा रहता है? क्योंकि कार्बन कार्बन का इसमें क्या रहता है जी? संसर्जन जो बंधन रहता है ये बहुत ही ज्यादा फैला होता है ना, पूरा एकदम फैला हुआ रहता है, जिसके कारण अपवर्तनांक कैसा होता है? ज्यादा। जैसे में तुम हीरा का जानती है, हीरा के साथ रहना, हीरा कितना होता है अपवर्तनांक? 2.42। हाँ, हीरा का होता है 2.42। समझे ना? ये होता है। क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि उसका में कार्बन कार्बन का जो सहसंयोजन बंधन है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। ग्रेफाइट को है ना छोड़कर ये विद्युत का क्या होता है जी? कुचालक। हीरा में क्या विद्युत प्रवाहित कर सकती है? बालू में कर सकती है नहीं ना, लेकिन कौन? ग्रेफाइट में हम लोग इसको कर सकते हैं। समझे ना? ग्रेफाइट मतलब कुछ ही होता है जी। देखिए सब देखिए ना, पेंसिलवा वाला नोकिया। ये विभिन्न कंपनावृत्ति प्रकाश का अवशोषित करते हैं। ये प्रकाश को क्या करता है? जो अपनी ओर अवशोषण भी करता है। समझी? ठीक। टाइम बचा, टाइम छोड़ देते हैं है ना, क्योंकि लगातार आप लोग को 5 घंटा पढ़ना है तो ब्रेक भी चाहिए है ना। आप थोड़ा सा पानी भी भर लीजिए। समझे ना? भरे तनी पानी, मोटर चला के तनी। चलिए आज के लिए बहुत इतना ही है ना। आप खड़े हो गए बीच में नहीं, ठीक है चलिए। खत्म हो गया यानी